टीना और मीना आपके लिए परिजात की एपिसोड 11 का रीकैप। व्हाट इज दिस, तालियां तो बनती हैं और तबसरा भी लेके आए हैं, तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। इस एपिसोड में हम बात करने लगे हैं कि कैसे लैला सबा ने परी को बनाया उल्लू। और हमें ये बात समझ आती है कि लास्ट एपिसोड में उन्होंने परी के बारे में उनके अपने हस्बैंड को क्यों नहीं शिकायत लगाई थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि परी को जब उन्होंने पियानो बजाते सुना था कि वो एक सेंसिटिव सोल है और वो परी को बेवकूफ बना सकती हैं। और उन्होंने पहले परी को इस तरह मैनिपुलेट किया कि उनकी जब खाला की कॉल आई अपेरेंटली, तो परी के सामने तो उन्होंने पता ये चला कि जी उनकी खाला बीमार हैं। उसके बाद वो परी को साहिल पे ले गई और ये सैड स्टोरी सुनाई कि उन्हें किसी से मिलने की इजाजत नहीं और इस मैरिज में बहुत ट्रैप फील कर रही हैं, वो एक सोने की चिड़िया की तरह हैं। फिर उन्होंने परी से उसकी मदद मांगी ये कह के कि उसकी खाला बहुत बीमार हैं और उनके हस्बैंड उनको मिलने नहीं दे रहे खाला से, तो परी उनको मिलवा दे। परी जो है उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उनको ले गया खाला से मिलवाने। और यहाँ हमने एक अजीब सी बात नोट की कि जब अपेरेंटली ये उनकी कजन निकली तो उन्होंने मिस लैला सबा कहा, हैं जी, आपको आपकी कजन मिस तो नहीं बुलाती होगी। अजीब सी बात लगी हमें, लगता है अंदर आंटी नहीं कोई और ही चक्कर चल रहा है, कोई खाला बीमार नहीं है। उसके बाद लैला सबा ने परी को दावत दी अंदर आने की। वो जानती थी कि परी एक लाइन नहीं क्रॉस करेगा, परी ने वाकई ही अंदर नहीं गया। फिर परी बेचारा हमें इंतजार करते हुए नजर आया और शाम ढल गई और फिर लैला सबा ने देर कर दी। और दूसरी तरफ हमने देखा कि बहरोज करीम बहुत गुस्से में है, रात ढल गई है, उनकी वाइफ अब तक घर नहीं आई। और जब काफी देर में रात में उनकी वाइफ घर आती है तो वो परी से क्वेश्चन करते हैं कि उनकी वाइफ कहाँ थी, तो वो उन्होंने परी ने उन्हें ये कहा कि जी होटल और ट्रैफिक में हमें देर हो गई। और परी ने अपने एम्प्लॉयर से झूठ बोला और फिर लैला सबा ने परी का शुक्रिया अदा किया और परी को पैसे ऑफर किए और परी ने ये पैसे वापस कर दिए। और लैला सबा ने कहा कि आगे भी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अब ऐसे लगता है जब बेचारा परी आगे उनकी मदद करेगा तो लैला साहिबा तो पकड़ी जाएंगी, उनके हस्बैंड उन्हें पकड़ लेंगे और ये वो बोलेंगी कि जी ये आपके दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। लेकिन असल में वो खुद उनके दुश्मनों के साथ मिली हुई है या कोई वो अंडर कवर पुलिस एजेंट हैं। लेकिन इस सब ड्रामे में फंस जाएगा बेचारा परी। जी टीना। जी मीना, तबसरा हम करने वाले हैं नाहीद के बारे में कि नाहीद को जब से पता चला है कि परी जो है दुबई में, वो उसके बारे में सोचना शुरू हो गई है। और अगर हमें जहाँ तक याद पड़ता है तो परी ने सिर्फ अपनी ख्याली पलाव में ही उससे इजहार मोहब्बत किया था और ऐसा भी नहीं था कि वो जानती थी कि वो उससे मोहब्बत करता है और उसे छोड़ के उसने माजिद को पिक किया। हालांकि जो कुछ उसने किया था परी के साथ वो बहुत गलत था और अच्छा होता कि उसको भी उसी किस्म के किसी एक्ट की वजह से उस पर कोई झूठा इल्जाम लगता तो हमें बड़ा मजा आता। लेकिन अब इसलिए कि उसकी बेटी हो गई है, इस बात पे उसका हस्बैंड उसका बुरा सलूक करे क्योंकि उसने परी को छोड़ दिया था, ये बात कोई मेक सेंस नहीं कर रही है। तो किसी और तरीके से दिखाना चाहिए या अब हमें ये दिखाना चाहिए कि शायद वो लालच की वजह से अब परी को फैक्टर इन कर रही है, तो कोई बात बनती है। लेकिन उसके हस्बैंड को बुरा बना देना कुछ समझ नहीं आ रहा। और तालियां तो बनती में हम बात करने वाले हैं कि जी निकल आई लॉटरी जानू मानू की और फिक्र नफा का ऐश शकर काका और मंगनी होगी मजे से, कोई पैसे भी नहीं लगे ना पास देला, बस मेला ही मेला। और यहाँ तो निकला जी यारों का यार हमारा परी और वो तो अपनी भाई भाभीियों को भी नहीं भूला। तो इन सब बातों के लिए तालियां तो बनती हैं जी परी के लिए। और व्हाट इज दिस में हम बात करने वाले हैं कि भाई परी साहब कोई होश के नाखून लें, कोई सोचें, कोई समझें। 3 दफा बेवकूफ बन चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट मैडमों से और अब चौथी मैडम आपको कह रही हैं कि वो किसी आंटी से मिलने जा रही हैं और वो भी अस्पताल में जाना चाहिए था ना भाई, अब ये जा रही है किसी के अपार्टमेंट में। तो कोई बात तो बनती नहीं भी, स्लीवलेस होके कोई मरने वाला हो तो कोई बंदा दुपट्टा शुपट्टा लेके जाता है, इस तरह स्लीवलेस होके मेकअप शेकअप करके तो जाता नहीं है। तो भाई आप परी साहब आप खुद ही कुछ सोचने कि आप जो है बड़े ट्रबल में फंसने वाले हैं इनके लिए। तो हमारी तरफ से परी साहब भाई व्हाट इज दिस। Thanks for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Allah Hafiz.